नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है भुवन अपूर्व झा। यह है ज्योग्राफी इन 15 मिनट्स और आज हम समझेंगे लैग्रांजे पॉइंट्स के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले शुरू किया जाए। लैग्रांजे पॉइंट्स होते क्या है? देखिए फ्रेंड्स, हम जब स्पेस में सन, अर्थ और हमारा जो सैटेलाइट जिसको हम भेजते हैं उसको जब हम एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे या एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में बैठाने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ लैग्रांजे पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस फिगर को अगर देखिएगा, यू विल सी कि L1 पॉइंट ये अब सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट है जो अर्थ से थोड़ा आगे बढ़ के है सन की तरफ। सिमिलरली L2 पॉइंट अर्थ के पीछे है, L3 पॉइंट सन के पीछे है और L4 और L5 पॉइंट अर्थ से 60 डिग्री के एंगल पे ऊपर और नीचे के साइड है। तो क्या इनका इंपॉर्टेंस होता है और क्यों लैग्रांजे पॉइंट्स क्रूशियल है हमारे लिए? सबसे पहला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, हमारे जितने सैटेलाइट्स हम लोग अपने स्पेस में भेजते हैं, मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। अब फॉर अ साइंटिस्ट, अगर कोई साइंटिस्ट हमारा अर्थ से सन को ऑब्जर्व करना चाहता है तो आप देखेंगे कि ये सारे सैटेलाइट्स जो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये इसके लिए एक बड़ा बाधा का प्रॉब्लम होता है, बड़ा प्रॉब्लम, टेंशन क्रिएट करता है किसी भी साइंटिस्ट या रिसर्चर के लिए। साथ में आप देखेंगे कि चाइना ने हाल ही के दिनों में अपना एक सैटेलाइट अपने ही मिसाइल से फोड़ दिया, जिसके चलते क्या हुआ फ्रेंड्स, आपका पूरा का पूरा जो लो अर्थ ऑर्बिट है यहां पे हो गया है स्पेस डेब्री। सारे उसके सैटेलाइट्स छोटे छोटे पीसेस में बट गए। तो इसीलिए अब साइंटिस्ट को जब भी सन को ऑब्जर्व करना होगा, सूर्य को ऑब्जर्व करना होता है, तो आप अर्थ से बैठ के शायद उतना बेस्ट तरीके से ऑब्जर्व ना कर पाए जितना कि आप थोड़ा लो अर्थ ऑर्बिट के आगे चले जाके सन की तरफ अगर जाते हैं और फिर वहां से अगर सन को देखना शुरू करते हैं तो आप बेटर ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये है हमारा पहला पॉइंट, लैग्रांजे पॉइंट 1 यानी कि L1। तो फ्रेंड्स, क्या है L1 पॉइंट? आप बेसिकली सन की तरफ निकलते हो अर्थ की साइड से और इस लो अर्थ ऑर्बिट के भीड़ भड़के वाले एरिया को छोड़ के एक बीच में ऐसे जगह जाते हो जहां पे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन और अर्थ को आप बैलेंस कर पाते हो। इसीलिए इसको कहते हैं मेटा स्टेबल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही के दिनों में हमने देखा कि आदित्य L1 मिशन भारत का वो इसी पॉइंट पे गया है। सिमिलरली सोहो मिशन नासा का वो भी यहीं पे गया हुआ था। तो L1 पॉइंट क्या हुआ फ्रेंड्स? अर्थ और सन के बीच में एक ऐसा पॉइंट जो आप लो अर्थ ऑर्बिट को क्रॉस करने के बाद सन की तरफ चले जाके उसको ऑब्जर्व करने में हमें हेल्प होता है। साथ ही आप देखेंगे कि L1 पॉइंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, आप देखेंगे कि सन से जो लाइट का टाइम है अर्थ को हिट करने का वो है 8 मिनट, पर क्या L1 पॉइंट पे थोड़ा जल्दी हमें लाइट मिलेगा? ये एक फायदा है। दूसरा, सोलर विंड का, ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो सन की तरफ से आते हैं वो भी आपको पहले मिलेंगे L1 पॉइंट पे। यहां से आप सन के ऑरोरा यानी कि सन का आउटर एटमॉस्फेयर को भी बेहतर देख पाओगे। इसीलिए लैग्रांजे 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसीलिए भारत भी आदित्य L1 मिशन को L1 पॉइंट पे भेजा है। करेक्ट फ्रेंड्स? तो इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ओके, इफ अ स्पेसक्राफ्ट इज प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट बिटवीन द सन एंड अर्थ, द अर्थ ग्रेविटी विल कैंसिल सम ऑफ द सन्स ग्रेविटी। ओके, at optimum distance the spacecraft will travel just slow enough to keep the distance between sun and earth constant। हम ये चाहेंगे कि ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे ताकि हमारा जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है वो हम अर्थ तक वापस भेज पाए। वो भी तो है कि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें कम्युनिकेट भी करना है। करेक्ट? और आप देखेंगे कि वाई इज L1 पॉइंट बेनिफिशियल। सबसे पहला, आप स्पेस डेब्री अवॉइड करते हो। दूसरा, सनलाइट पहले आएगा। सोलर विंड, सोलर फ्लेयर भी हमें पहले ऑब्जर्व होगा, तो वो हम एक तरीके से अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं अर्थ के लिए। करेक्ट? और हमारा ऑरोरा का, सन का, कोरोना का बेटर ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं जब आप L1 पॉइंट पे रहते हैं। ये था L1 पॉइंट फ्रेंड्स। चलिए जल्दी से L2 अब देखा जाए। L2 पॉइंट क्या है कि आप अर्थ के पीछे चले जाते हो, यानी कि एक शैडो रीजन में चले जाते हो। ऐसा क्यों है जानते हैं? क्योंकि जब आप डीप स्पेस मिशन को स्टडी करना चाहते हो तो जो सन का लाइट है ना, वो बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सोचिए, एक अंधकार से रूम में अगर मैं आपके मुंह के ऊपर टॉर्च जला दूं तो क्या आप कुछ अंधकार के उस डार्क रूम में आप देख पाओगे? नहीं ना। सेम प्रॉब्लम साइंटिस्ट को है। तो इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे किया जाएगा? वो गए अर्थ के पीछे और ऐसा पॉइंट जहां पे कि अर्थ के शैडो में आप रहेंगे। ठीक है,
सन का लाइट उस जगह पे नहीं है, और ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया कि हमेशा आप अर्थ के शैडो में ही घूमते रहें। इसको हम कहते हैं L2 पॉइंट। इसका पूरा का पूरा यूज क्या है कि आपके डीप स्पेस टेलीस्कोप्स यहां पे हम इंस्टॉल करते हैं। अब वो चाहे हबल टेलीस्कोप, प्लैंक टेलीस्कोप, हर्शल, गाइया, जेम्स वेब, ये सारे के सारे डीप स्पेस टेलीस्कोप्स हमारे पॉइंट L2 पे रहते हैं। करेक्ट। L1 क्या है? बिटवीन सन एंड अर्थ। L2 क्या है? जस्ट बिहाइंड अर्थ, जहां पे अर्थ के शैडो जोन में आप रह रहे हो। करेक्ट। तो देखिए यहां पे आप स्लोली ऑर्बिट करेंगे, पर क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ भी थोड़ा सा ऐड करेगा, तो इसीलिए आपका स्पेसक्राफ्ट थोड़ा फास्ट मूव करेगा, और हम उतना उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैलिब्रेट कर देंगे कि वो अर्थ के साथ साथ सन के इर्द गिर्द घूमता रहे, ताकि वो 24/7 शैडो जोन में रहे। ये है पॉइंट L2। L3 क्या है फ्रेंड्स? अब जैसे L2 इधर था, L1 इधर था, L3 है सन के पीछे। ऐसा समझिए ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, क्योंकि सन के पीछे एनीवेज अगर आप पहुंच भी जाते हो तो वहां से जो इंफॉर्मेशन है वो अर्थ तक भेजोगे कैसे? क्योंकि कम्युनिकेशन तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम L3 को कहते हैं अब थ्योरेटिकल पॉइंट। ये किताब तक ही सीमित है, प्रैक्टिकली इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, एक्सेप्ट कि अगर आप सन के फार साइड को स्टडी करना चाहो। ओके, सो दिस इज पॉइंट L3। ऑब्जेक्ट्स एट L3 आर इनविजिबल फ्रॉम द अर्थ। कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, एंड द ओनली पॉसिबल एप्लीकेशन इज टू स्टडी द फार साइड ऑफ द सन। सन का पिछला भाग आप ध्यान से इसमें ऑब्जर्व कर पाओगे। चलिए L4 और L5 जल्दी से देखा जाए। फ्रेंड्स L4 और L5 क्या है? ये एक मेटा स्टेबल पॉइंट, जैसे हमारे L1, L2, L3 थे, L4, L5 को हम स्टेबल पॉइंट्स कहते हैं। यानी कि अर्थ के 60 डिग्री एंगल ऊपर और नीचे हम ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहां पे सन का ग्रेविटेशनल फील्ड और अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों कन्वर्ज करता है, और इसीलिए ये एरिया एक क्रिएट होता है जहां पे हमारा ग्रेविटेशनल पर्टर्बेशंस यानी कि ग्रेविटेशनल चेंजेस बड़े मिनिमम होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस एरिया में फंसा फ्रेंड्स, तो वो वहां से हिलेगा डुलेगा नहीं, वहीं पे स्थापित हो जाएगा। इट विल नॉट मूव फ्रॉम देयर, विच इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्टेबल पॉइंट। तो प्रॉपर्टी क्या है L4 और L5 का? 60 डिग्री एंगल ऊपर और नीचे अर्थ के, ताकि आप ग्रेविटेशनल पर्टर्बेशंस ऑफ सन और अर्थ से अप्रभावित रहें। समझा फ्रेंड्स? तो ये था L4 और L5 पॉइंट्स। जल्दी से देख लेते हैं इसके क्या है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री अबव एंड बिलो अर्थ। ओके, जैसा मैंने कहा, रेजिस्टेंट टू ग्रेविटेशनल पर्टर्बेशंस, यानी कि ग्रेविटेशनल चेंजेस यहां नहीं होंगी, और इसीलिए क्योंकि एक स्टेबल पॉइंट है तो जो भी चीज यहां फंसा वो परमानेंटली यहीं पे फंसा रह जाएगा। तो फ्रेंड्स एंड में L1, L2 और L3 को हम कहते हैं मेटा स्टेबल पॉइंट, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम रॉकेट के बूस्टर्स चलाने पड़ेंगे, थोड़ा सा तेल खर्चना पड़ेगा ताकि आप वो स्ट्रेट लाइन मेंटेन कर सके, क्योंकि L1, L2, L3 तो स्ट्रेट लाइन पे हैं। L4, L5 के लिए वो पंगा ही नहीं है, वो टेंशन ही नहीं है, इसीलिए उसको हम कहते हैं स्टेबल पॉइंट्स। तो ये था लैग्रांजे पॉइंट्स L1 to L5। ओके, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंडिया ने अभी आदित्य L1 मिशन भेजा है, तो आपसे अपेक्षित है कि आपको L1, L2, L3, L4, L5 पता हो। राइट, जल्दी से इस प्रश्न का आप आंसर करेंगे हमारे लिए। ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ओके, अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसको आंसर करने में।